सबसे पहले उर्दू वीडियो हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करें माई उर्दू ट्यूब को और साथ में दबा दें इस बेल आइकॉन को ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप फ्रेंड तक पहुंचते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवन और मैं आप सबको माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला विड्स का रिव्यू, जो कि 2013 मॉडल है। जापानी गाड़ी है। 2013 में ये गाड़ी जापान में तैयार हुई और 2017 में ये गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई। अभी तक इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। इस वीडियो के लास्ट में आप जब रिव्यू देख रहे होंगे तो लास्ट में मैं इस जो है गाड़ी के प्राइस भी बता दूंगा। फ्रेंड को आपने सुन लेना है। तो रिव्यू शुरू करने से पहले मेरी आप फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल माई उर्दू ट्यूब है, जिसमें आपको ट्रैक्टर्स और कार की इंफॉर्मेशन मिलती है। ना सिर्फ वीडियो में बल्कि मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। जो भी फ्रेंड मुझे कॉल करता है, जो मेरे पास इल्म होता है, मैं उसको मशवरा जो होता है वो एक भाई समझ के मशवरा देता हूं। तो आप ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं, कार लेने जा रहे हैं, तो आपका ये भाई ज़वार अवान आपके लिए जो भी आपके लिए हाजिर रहेगा। और जो मेरे न्यू व्यूज़र हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में मैं आप फ्रेंड के लिए ट्रैक्टर और कार के अच्छे अच्छे रिव्यू लेकर आता रहता हूं। तो अब चलते हैं और देखते हैं टोयोटा कोरोला विड्स 2013 इंपोर्टेड 2017। तो गाड़ी के पास चलते हैं और गाड़ी की एक एक चीज़ मैं आप फ्रेंड को दिखाता हूं। जी तो फ्रेंड, ये है टोयोटा की विड्स। इसका मैं रिव्यू शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी बैक साइड से लुक चेक कराऊं। लुक में इसलिए चेक कराता हूं कि कोई भी चीज़ हो उसकी लुक ज़रूर देखनी चाहिए। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और हम बढ़ते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसके बम्पर आपको विज़िट कराऊं। तो इसके बम्पर हमें काफ़ी खूबसूरत मिलते हैं, काफ़ी अच्छे बम्पर हैं। बैक साइड गाड़ी की खूबसूरत है। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसकी बैक लाइट्स की, तो यहाँ पर हमें काफ़ी खूबसूरत बैक लाइट्स मिलती हैं। बैक स्क्रीन की मैं बात करूँ तो ये हमें भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। और इसके ऊपर ये भी आपको अगर आप ब्रेक के पैडल को दबाएंगे तो यहाँ पर ये जो लैंप्स है ये भी ऑन होगा। और यहाँ पर मैं अगर इसके क्रूम की बात करूँ तो यहाँ पर हमें काफ़ी खूबसूरत स्टाइलिश क्रूम मिलता है। और ऊपर ये टोयोटा का मोनोग्राम भी आप फ्रेंड देख रहे होंगे। तो इसका कलर जो है ये आप देख रहे हैं कि वाइट कलर में ये गाड़ी है। और ये इसकी बैक साइड थी। तो अब हम जो है इसके एक्सटीरियर में इसकी जो लेफ़्ट साइड है हम वो देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में गाड़ी में हमें कहीं पर कोई स्क्रैच या इसमें हमें कोई डेंट वगैरह अगर नज़र आएगा तो मैं आप फ्रेंड को दिखाऊंगा। कोई भी नहीं है, स्क्रैचलेस गाड़ी है। तो ये फ्रेंड आप देख सकते होंगे। और छत के ऊपर भी गाड़ी जो है ये आप देख रहे होंगे काफ़ी क्लीन है। नो डेंट नो स्क्रैचलेस गाड़ी है, काफ़ी क्लीन गाड़ी है। गाड़ी का मैं आपको इंटीरियर भी चेक कराता हूँ। पहले हम गाड़ी का एक्सटीरियर चेक कर लेते हैं। एक्सटीरियर में इसकी लेफ़्ट साइड बिल्कुल क्लियर है। तो सामने वाली जो इसकी लाइट्स हैं ये आप फ्रेंड देख सकते हैं कि इसमें LED लाइट्स हमें मिलती हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लाइट्स हैं इसकी। मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि जो विड्स गाड़ी है ये मुझे काफ़ी पसंद है, मैं काफ़ी लाइक करता हूं। तो फ्रंट से इसकी लुक आप देखें जो हमें काफ़ी खूबसूरत लुक देती है ये गाड़ी। उसके बाद यहाँ पर इसमें ब्लैक कलर की प्लास्टिक हमें ग्रिल मिलती है। ये आप देख रहे होंगे बम्पर के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पे। और नीचे बम्पर के ऊपर भी हमें जो है ब्लैक कलर में एक रेडिएटर की अगली साइड से, बल्कि रेडिएटर से नीचे करके हमें ये एक यहाँ पर भी एक ग्रिल मिल जाती है। और इसके बम्परों की मैं बात करूँ तो इसके बम्पर टोटल जेन्युइन है और कहीं पर भी इस गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं है। इसमें फॉग लाइट्स जो है ये आपको मैनुअल डलवानी पड़ेगी, इसमें ओरिजिनल फॉग लाइट्स हमें नहीं मिलती। तो ये थी इसकी जो है बम्पर वाली साइड। तो अब हम इसके बानेट का विज़िट कर लेते हैं। बानेट के ऊपर भी मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा, कोई मुझे यहाँ पर डेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा।
सामने वाली स्क्रीन जो है गाड़ी की वो भी बिल्कुल अनटच है, कहीं पर भी मुझे इसमें भी कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। तो ये गाड़ी जो है ये बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, 14 मॉडल है ये, जापानी गाड़ी, और 2017 में ये इंपोर्ट हुई और अभी तक इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हुई। तो यहाँ से हम इसकी राइट साइड से लुक चेक कर लेते हैं। तो राइट साइड से भी गाड़ी की लुक जो है काफ़ी प्यारी है। और यहाँ पर मैं इसके टायर्स की बात करूँ तो इसमें हमें सादा टायर मिलते हैं, इसमें हमें अलॉय रिम नहीं मिलते। ये आप फ्रेंड देख रहे होंगे कि ये इसके टायर्स हैं, इसमें हमें अलॉय रिम नहीं मिलते, सादा टायर्स मिलते हैं। और इसकी राइट साइड वाली जो डोर है उनके ऊपर भी मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। नीचे फुटपेरियाँ वगैरह भी बिल्कुल गाड़ी की अनटच पड़ी हैं, मुझे कोई इसमें दोबारा टचिंग या स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। तो ये था गाड़ी का एक्सटीरियर। तो अब मैं जाके गाड़ी का इंटीरियर चेक कर लेता हूँ और मैं की जी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अगर बात करूं इसकी ड्राइवर साइड वाली डोर पे, तो यहाँ पर हमें पावर विंडो मिलती है और यहाँ पर डोर के अंदर ही हमें एक स्पीकर भी मिल जाता है। तो यहाँ से ये डोर आप इसकी जो है ये चेक कर सकते हैं। इसका जो इंटीरियर है मुझे काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। डोर के अंदर वाली सील्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी हालत में हैं, बिल्कुल जैसे कि न्यू गाड़ी की होती है वैसे की वैसे है। ये है इसका अंदर से डैशबोर्ड जो कि आप फ्रेंड देख रहे होंगे, काफ़ी खूबसूरत डैशबोर्ड और काफ़ी अच्छी हालत में। तो अब मैं गाड़ी के अंदर जाके इसकी सीट पे बैठ के एक एक चीज़ में आप फ्रेंड को दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड, इसमें हमें जो है बहुत ही खूबसूरत एंड्रॉयड जैसे हमारे मोबाइल होते हैं एंड्रॉयड, वैसे ही हमें यहाँ पर इसकी एक एलईडी मिल जाती है। डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो इसमें हमें काफ़ी खूबसूरत डैशबोर्ड मिलता है, बहुत ही। टोयोटा की अगर किसी गाड़ी को मैं लाइक करता हूँ तो वो मैं विड्स को लाइक करता हूँ, माय फेवरेट कार। तो इसका अंदर से इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं। इस गाड़ी में हमें काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर मिलता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये इंटीरियर जो है आपको वाइट कलर में, और यहाँ पर जो है आपको जो है हल्के ब्लैक कलर में आपको इंटीरियर मिलता है। और यहाँ पर ये इसके जो एसी वगैरह के लिए आपको जो फ़ैन मिलते हैं वो यहाँ पर भी आपको जो है मिलते हैं, और यहाँ पर भी, ताकि इसके अंदर की जो कूलिंग है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये इसका डैशबोर्ड था। और अब हम इसके कुछ और फीचर देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके टूल बॉक्स में बात करूं तो यहाँ पर हमें अच्छा स्पेस मिल जाता है। और इस साइड वाले जो कि लेफ़्ट साइड वाला डोर है अंदर से, इसमें हमें स्पीकर भी मिलता है और पावर विंडो भी। इसमें सारे गैडों में पावर विंडो होती है। सीट्स की मैं बात करूं तो इसके ऊपर हमें बहुत ही अच्छी पोर्शन मिल जाती है, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं। उसके बाद मैं गाड़ी को की लगाता हूं और हम इसके मीटर जो है वो चेक कर लेते हैं कि गाड़ी की माइलेज कितनी है। तो इस गाड़ी की माइलेज है 37,474 जो इसकी ओरिजिनल माइलेज है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही कम माइलेज है। गाड़ी को इतनी ख़ास नहीं चली। 37,474 ये गाड़ी की माइलेज है। इसमें ये आपको 3 मीटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये आपको स्पीड मीटर मिल रहा है। और उसके बाद हम अगर इसके स्टीयरिंग की बात करूँ तो ये इसका स्टीयरिंग भी काफ़ी खूबसूरत मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये इसकी आपको एंड्रॉयड जैसी एक एलईडी मिल जाती है, जिससे आप जो है इसमें आप बैक कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे का मुझे नहीं पता, मे बी इसमें हो या ना हो। तो यहाँ पर जो है इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसमें आपको ऑटो गियर मिलता है, इसमें मैनुअल नहीं होता, ये ऑटोमेटिक है। और इसमें मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी के लिए हमें इसमें 4 एयर बैग मिल जाते हैं, जो कि मेरे ख़्याल से काफ़ी सेफ़्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। सेफ़्टी के लिए हमें 4 एयर बैग मिल जाते हैं। पिछली सीट्स पर हमें बेल्ट मिल जाते हैं और अगली दोनों सीटों पर भी हमें बेल्ट मिल जाते हैं। गाड़ी की छत की मैं बात करूं तो बिल्कुल
0 मीटर जैसी छत है, जैसी कि 0 मीटर गाड़ी की छत होती है। ये आप फ्रेंड देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत जो है इसकी छत है। उसके ऊपर जो कपड़ा वगैरह लगा हुआ है बिल्कुल ही क्लीन है। और ये है इसकी बैक सीट्स, और ये बैक सीट के साथ ही इसके अंदर वाले डोर जो है उनको अंदर से इसका इंटीरियर है। इस साइड में भी आप फ्रेंड देख सकते हैं। मैं गाड़ी की एक चीज़ आप फ्रेंड को दिखाता हूँ, ताकि अगर आप ये गाड़ी लेने जाएं तो आपको इसके जो मेरे इल्म में फ़ीचर है मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो ये गाड़ी जो है काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है, मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। यहाँ पर मैं इसकी हैंड ब्रेक की बात करूँ तो ये हमें मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है यहाँ पर। और अब हम जाके इस गाड़ी की डिग्गी का विज़िट करते हैं और इसका बानट खोल के हम इस गाड़ी का इंजन है वो चेक करते हैं। जी तो फ्रेंड, ये इस गाड़ी में हमें 1000 सीसी का इंजन मिलता है। ये इस गाड़ी का इंजन है। ये जापानी गाड़ी है, जापान से इंपोर्ट हुई ये गाड़ी, और जापान में बनी और 2017 में ये गाड़ी इंपोर्ट हुई। गाड़ी के इंजन की मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे इसका बिल्कुल ही अच्छी हालत में इंजन नज़र आ रहा है। कहीं पर भी इसके इंजन में जो है मुझे कोई जंग वगैरह नज़र नहीं आ रहा। ये यहाँ पर हल्का सा मुझे नज़र आ रहा है, ये मे बी जो बैटरी का तेज़ाब वगैरह गिरा होगा तो यहाँ पे इसका निशान होगा। इस गाड़ी में आपको ABS ब्रेक भी मिलती है ओरिजिनल। इसमें आपको जो है बैक कैमरा और LED भी मिलती है, और 4 एयर बैग भी मिलते हैं। बानट की अंदर वाली हिस्से की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो है मुझे काफ़ी जो है अच्छी हालत में नज़र आ रहा है। तो अब जाकर जो है हम इस गाड़ी की डिग्गी का विज़िट करते हैं। जी तो फ्रेंड, डिग्गी की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें काफ़ी स्पेस नज़र आ रहा है। या फ्रेंड देख सकते हैं कि डिग्गी में इस गाड़ी का, जापानी गाड़ी जितनी भी होती हैं इनकी, मैंने एक चीज़ देखी है कि जो इनकी डिग्गी होती है उसमें काफ़ी जो है हमें स्पेस मिलता है। ये देखें गाड़ी के जो है अंदर से, डिग्गी के अंदर वाला जो हिस्सा है, ये देखें अंदर से जो इसकी सील्स हैं पीछे डिग्गी के ऊपर वाली जगह में, तो यहाँ पर भी ये काफ़ी मुझे अच्छी हालत में नज़र आ रही है। और ये है इसकी डिग्गी, और यहाँ पर हम इसका जो एक्स्ट्रा टायर्स होते हैं वो चेक करते हैं। तो ये आप फ्रेंड देख सकते हैं कि डिग्गी की जो हालत है कदरे बेहतर है, बल्कि बहुत बेहतर है, 100% बेहतर है। क्योंकि ये गाड़ियाँ जब जापान में यूज़ होती हैं तो आपको पता है कि हमारी सिटी में हमारी कंट्री में और जापान कंट्रीज़ में गाड़ी के यूज़ करने का अपना मौसम का भी होता है, और यूज़ करने पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ की जो गाड़ियाँ यूज़ की होती हैं वो बिल्कुल न्यू जैसी होती हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों की तरह वो गाड़ी को यूज़ नहीं करते। तो ये गाड़ी की डिग्गी जो कि हमने विज़िट की। और जी तो फ्रेंड, ये थी जापानी टोयोटा विड्स जिसका हमने रिव्यू किया। इस गाड़ी की कीमत है 15 लाख रुपए। अगर किसी फ्रेंड ने ये गाड़ी बाय करनी हो तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करना, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब करना। कमेंट्स बुक में मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।